मैं चैप्टर लिख देता सर, हो गया। गुड आफ्टरनून, माई सेल्फ अक्षित कुमार, आई एम फिजिक्स फैकल्टी इन लातूर महाराष्ट्र। अपन जो अभी फिजिक्स में पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वेक्टर एंड स्केलर। एक्चुअल में ये टॉपिक तो मैथ्स के हैं, बट यहाँ पे अपने को ज़रूरत पड़ेगी फिजिक्स के लिए। बेसिक मैथ समझ करके अपन पढ़ सकते हैं इसको। तो वेक्टर एंड स्केलर ये चैप्टर का नाम है। वेक्टर्स एंड स्केलर। सबसे पहले अपने को ये देखने पड़ेंगे कि इस चैप्टर की फिजिक्स में क्या यूज है, फिजिक्स में इसकी क्या यूज है, क्यों पढ़ने की ज़रूरत है यहाँ पे। इसके लिए अपन क्या करते हैं ना, मैं आपको बहुत सारे छोटे छोटे एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर अपन मान लें कहीं पे लिखा है कि 2 kg प्लस 1 kg, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? ये अपन क्या लिख सकते हैं? 3 kg। अच्छा है। अगर कहीं पे लिखा है कि 3 लीटर माइनस 1 लीटर, ये कितना? इसको भी अपन बोल सकते हैं कितना? 2 लीटर। अगर कहीं पे, अगर इसी चीज का अगला एग्जांपल लेते हैं, अगर कहीं पे लिखा है, मान लेते हैं हम 2 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन, तो इसको क्या लिखा जाएगा? आप बोलोगे 5 न्यूटन। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, क्या? जब इसको ऐड किया गया तो क्या देख रहे हैं हम कि कभी तो ये मिल जा रहे हैं हमको कितना? 1 न्यूटन। ये कभी मिल जा रहा है 2 न्यूटन, कभी मिल जा रहे हैं 3 न्यूटन, कभी ऐसा भी हो सकता है कि 2.1 न्यूटन, कभी ऐसा भी हो सकता है कि 3.1 न्यूटन। तो ऐसा क्यों हुआ? इसकी यहाँ पे तो हम एग्जैक्टली बोल रहे थे ये सही है, ये सही है, बट 2 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन 5 न्यूटन होगा, ऐसा कैसे बोल सकते हैं? ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि ये सारे क्वांटिटी मास केजी, ये सब किस में है? एक स्केलर क्वांटिटी है। और इधर ये लीटर भी जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। अब उसके बाद जो 2 न्यूटन 3 न्यूटन बराबर 5 न्यूटन, ये 5 न्यूटन भी हो सकता है, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, 2.1 भी हो सकता है, 3.1 भी हो सकता है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये वाली क्वांटिटी वेक्टर है। हम जानते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर को जोड़ने का कुछ अलग नियम है, जो नियम यहाँ पे हमने पढ़ा है ना, जनरली थोड़े से आपको 9th क्लास में पढ़ने थे कि स्केलर को वेक्टर का सम कैसे करें। बहुत छोटा सा टॉपिक दे रखे एक 9th क्लास में, तो उससे पहले हम क्लास 10 तक ये सीखते हैं कि 2 + 1 3 होते हैं, 2 - 1 2 होता है। तो ये सबसे बचने के लिए जो है, इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, वेक्टर पढ़ने पड़ेंगे। तो वेक्टर को जोड़ने का कुछ अलग मेथड है, कुछ अलग नियम है। उस नियम को अगर सीखेंगे, वही नियम सीखने के लिए अपन ने ये चैप्टर लिखा। स्केलर को जोड़ना घटाना हमको आता है। स्केलर में जो ऑल, जो देखो, जो सिंपल हमने प्लस करना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, डिवीजन करना, ये सब सीखे थे, वो सब स्केलर में वैलिड हो जाता। बट वेक्टर में ये जो पीछे पड़े हैं, 2 + 2 4 होते हैं, 2 - 1 1 होते हैं, 3 - 1 2 होते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। सही है? कुछ तो पता लगे अपने को कि वेक्टर, जैसे मान लो फोर्स को जोड़ना है तो हम डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, उसको वेक्टर को जोड़ने के कुछ अलग मेथड है, ऐड करने के, और स्केलर को ऐड करने के कुछ अलग मेथड है। तो वो मेथड अपने को इस चैप्टर में सीखना पड़ेगा। सही है? क्लियर है मेरी बात? तो वेक्टर में अपन सिंपल अलजेब्रिक रूल नहीं लगा सकते। ये सब जो मानता है, नहीं मानते सिंपल अलजेब्रिक रूल को। सिंपल अलजेब्रिक रूल जैसे क्या क्या है जो अपन ने क्लास 10 तक पढ़ा था, प्लस, माइनस, मल्टीपल एंड डिवीजन, ये सब चीजें यहां नहीं लगा सकते आप, इसमें लग जाएगा। ये सब स्केलर है,
और ये वेक्टर है, वेक्टर में देखो हम 2 और 3 को जोड़ रहे थे 2 भी मिल रहा है, 2 3 को जोड़ रहे थे 2.1 भी मिल जाएगा। तो इसमें नहीं वैलिड होगा, इसमें वैलिड होंगे। ये सब स्केलर है, मास हो गया, वॉल्यूम हो गए, टेम्परेचर आएगी बाद में, आगे आगे पढ़ेंगे अपन, फिजिक्स आगे बढ़ता जाएगा तो हमको वेक्टर और स्केलर आता है, स्केलर को अपन ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। इस चैप्टर में वेक्टर को देखेंगे, किसको वेक्टर बोलते हैं। क्लियर है मेरी बात, क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ रही? क्योंकि वेक्टर को ऐड करने के, सब्ट्रैक्ट करने के, मल्टीपल करने के अलग मेथड है और उस मेथड को सीखना है। सही है, क्लियर है? इससे आगे बढ़ते हैं अपन। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आता है, आप पूछोगे कि सर बताओ मुझे वेक्टर को पहचाने कैसे, कि कौन वेक्टर है और कौन स्केलर है। तो वही अपने को सीखना है कि कौन सा वेक्टर है और कौन सा स्केलर है। तो सबसे पहले अपन हेडिंग लिखेंगे वेक्टर। वेक्टर किसको बोलते हैं? एक ऐसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बोल देने के बाद भी एक और चीज बचते हैं जिसको बोलना पड़ेगा, उसका नाम है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को मानेगा वो वेक्टर होगा, और जो नहीं मानेगा वो स्केलर होंगे। क्लियर है? तो इसमें से पहले अपन डेफिनेशन लिखते हैं कि द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी which having magnitude, direction and which obey मतलब होता मानना, which obey का मतलब होता मानना। ट्रायंगल लॉ, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन is known as वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी देखो डेफिनेशन एक बार ध्यान से देखें। द फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड विच ओबे ट्रायंगल लॉ। ये अपने को नहीं पता अभी कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है। इसके बारे में पढ़ेंगे, दूसरी तीसरी लेक्चर में अपन इसके बारे में पढ़ लेंगे। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है इसके बारे में अपन पढ़ लेंगे दूसरी या तीसरी लेक्चर में। अभी के लिए तो मानो कि ये होते हैं। अब यहाँ पे एक एक चीज को अपन देखते हैं। सबसे पहला चीज मैग्नीट्यूड, फिर क्या है डायरेक्शन। ये दो चीज है। मैं एक एग्जांपल आपको बोलता हूँ। मान लो अगर मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूँ कि एक कार है जो 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। इस स्टेटमेंट से क्या आपके दिमाग में कुछ आइडिया है कि कार किधर चल रहे हैं? नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में, वेस्ट ईस्ट में? ये पता लग रहा है क्या? नहीं। अब इस चीज से बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर मैं आपको बोलूँगा एक कार है जो 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। इसी स्टेटमेंट में अगर मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि एक कार है, जैसे एग्जांपल के लिए हम लिखते हैं अ कार मूविंग विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग नॉर्थ। अब ध्यान से देखो, आपको एक कंप्लीट आइडिया बनेगा दिमाग में कि एक कार है जिसकी स्पीड कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, सही है ना? और डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ। तो ये जो अगर इसकी इस स्टेटमेंट में अगर मैं मैग्नीट्यूड पूछूं कि मैग्नीट्यूड क्या है,
तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड है 10 मीटर पर सेकेंड, और मैं डायरेक्शन पूछूं कि डायरेक्शन क्या है, अपन शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे डायरेक्शन, तो डायरेक्शन को क्या बोलेंगे अपन, नॉर्थ। अब ध्यान से सोचो, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिली, अपने दिमाग में एक आइडिया बना कि एक कार है जो 10 मीटर पर सेकेंड जिसकी स्पीड है, और वो जा किधर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में, सही है। तो सोचो वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं होना चाहिए, मैग्नीट्यूड हो डायरेक्शन हो, ये अब इसमें से भी कुछ अंतर है। कुछ एग्जांपल जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होती है डायरेक्शन भी होती है, फिर भी वो क्या कहलाते हैं, स्केलर बोलते हैं अपन। एक क्वांटिटी होती है जिसको अपन टेंसर बोलते हैं। हम मेरे लिए अपने लिए जो क्लास 10th 11th 12th तक है वहाँ तक अपन उसको क्या बोलने वाले हैं, कि स्केलर है। तो पहले आप इसको नोट कर लो, वीडियो पॉज करके थोड़ा देर नोट कर लो इसको आप, फिर मैं इसके कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ। नोट कर लिए, अब आगे देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल है वेक्टर क्वांटिटी के, वो देखना पड़ेगा, जैसे डिस्प्लेसमेंट, और इसको अपन आर से लिखेंगे, ऐसे मैं सिंबल भी लिखते जाता हूँ ताकि थोड़े बहुत आइडिया बन जाए। फिर आएगी वेलोसिटी, फिर आएगी एक्सेलरेशन, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, त्वरण। अपने को हिंदी पे ज्यादा जोर नहीं देने, एक्सेलरेशन। फिर आएगा मोमेंटम, ये सब वर्ड आपने सुना होगा। फिर आएगा फोर्स, और आते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर आएगा मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क। ऐसा नहीं कि सबको रटने, फिजिक्स जब पढ़ेंगे अपन तो ये सब वर्ड से अपन वाकिफ हो जाएंगे, क्या क्या लिखे हुए हैं, ये सब अपने पास आएगा जब जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा। अभी तो आज की अपनी पहली क्लास है, तो पहली क्लास में जो हम बस एक रफ आइडिया ले रहे हैं कि हमको क्या क्या आने वाले हैं आगे। और एक लास्ट में लिख देता हूँ एरिया। इस वर्ड में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि एरिया ईटीसी लगा देते हैं, और सारे बहुत सारे जब पढ़ेंगे तब देखेंगे ईटीसी। एरिया को भी हम क्या मानेंगे कि वेक्टर है, ये जरूरी बात है कि एरिया को भी क्या मानना अपने को, वेक्टर। सही है, ये सब एग्जाम्पल है। धीरे धीरे समय के साथ अपन सीखते जाएंगे कि पहचान, आप खुद बोलोगे क्या कि ये वेक्टर है और ये स्केलर है, ये चीख चीख करके बताएगा कि हम वेक्टर है, हम वेक्टर है, हम वेक्टर है। तो अभी के लिए तो हम सिर्फ लिखते हैं कि ये सब है। देखो ये सब तो सब पढ़ने वाले हैं, हम एरिया पे थोड़ा अभी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा जैसे स्क्वायर की एरिया क्या होती है, ए स्क्वायर। ट्राइंगल की क्या होती है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सही है। रेक्टेंगल की क्या होती है, ए इंटू एल, एक विड्थ है ए है और लंबाई एल है, तो ए इज टू एल। उसी तरह से सर्कल की क्या होती है, पाई आर स्क्वायर। सर आज तक किसी ने हमको ये नहीं बताया कि इसकी डायरेक्शन भी होते हैं क्या, जरूर होते हैं। फिजिक्स के अंदर हमको एरिया को वेक्टर के जैसा ट्रीट करने हैं। बहुत सारे चैप्टर है, जैसे आएगा रेडिएशन पढ़ेंगे, हीट के अंदर एरिया जैसा मानना पड़ेगा। 12th में जाओगे तो पहला चैप्टर मिलेगा आपको कूलॉम गॉस थ्योरम, लास्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, उसमें भी एरिया को हमको कैसे मानने, वेक्टर के जैसा। ऐसे अगर किसी जनरल बच्चे से पूछोगे कि एरिया क्या है तो क्या जवाब देते हैं, स्केलर है। नहीं, एरिया को अपने को फिजिक्स में वेक्टर के जैसा ट्रीट करना है।
कि एरिया होगी, इसकी डायरेक्शन भी होगी। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? आप नोट कर लो ये सबको, आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद जो है देखो, अब यहां तक तो ठीक है, अपन पहले एरिया वेक्टर लिख लेते हैं। बहुत बेसिक से पढ़ेंगे अपन, सब कुछ पढ़ेंगे। एरिया वेक्टर देखते हैं, हमने यहां पे एरिया को वेक्टर लिखा है, तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। देखो, दो तरह के एरिया होते हैं, एक को बोलते हैं ओपन एरिया और एक को बोला जाता है क्लोज्ड एरिया। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कौन कौन सा ओपन है, कौन कौन सा क्लोज्ड है। क्लोज्ड एरिया, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अब अपने कमरे को देखो, जिस रूम में, मान लो एक क्लासरूम है, इस क्लासरूम में जो है देखो, चारों तरफ दीवार से घिरा हुआ एरिया, नीचे क्या है, ऊपर सीलिंग है, नीचे से सरफेस है। तो अब सोचो, चार अपने रूम के अंदर क्या है, ये क्लोज एरिया। ओपन एरिया का क्या है, क्लोज एरिया का मैं एग्जांपल बना देता, जैसे ये क्यूब, ये क्यूब, ये किसका एग्जांपल हुआ, क्लोज एरिया का। इसी तरह से स्फीयर, जो स्फीयर है ये भी क्या है, ये भी क्लोज एरिया का एग्जांपल है। ओपन एरिया का एग्जांपल बोलो आप सोच करके, जैसे ट्रायंगल, जैसे ये ट्रायंगल है, ये हाइट h है और ये लेंथ a की है। हमने पढ़ा था कि इसकी एरिया क्या होते हैं, बोलो तो हाफ इंटू बेस, तो a का है और हाइट कितने की है, h की। सही है। सर्कल, ये सर्कल है, सर्कल की एरिया क्या पढ़े हो आप, बोलो। एरिया इसके कितने, पाई आर स्क्वायर। उसी तरह से और हो सकते हैं, स्क्वायर ले लेते अपन। ये स्क्वायर है जिसकी लेंथ को L मान लो, तो एरिया कितना हो जाएगा, स्क्वायर की एरिया कितना, L स्क्वायर। आपके मन में यहाँ एक क्वेश्चन आएगा, सर आपने अभी बोला क्या कि एरिया क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ वेक्टर है। अगर ये वेक्टर है, मुझे ये बताओ सर इसकी डायरेक्शन किधर। मैग्नीट्यूड तो आपने बता दिया कि AH/2, पाई आर स्क्वायर, L स्क्वायर, ये सब तो मैग्नीट्यूड है, ये तो हमको भी पता कि ये मैग्नीट्यूड है। आप बताओ मुझे एरिया की डायरेक्शन किधर है। डायरेक्शन कैसे लिखे, डायरेक्शन लिखने के लिए क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। ओपन एरिया की डायरेक्शन दो लेते हैं हम, जैसे ट्रायंगल है। मैं देखो दो डायरेक्शन आपको समझाता हूं। ये पेन की नीब देखो आप, किधर है, मार्कर देखो बाहर की तरफ, ये एक डायरेक्शन। दूसरा डायरेक्शन सोचो ऐसा, नीब किधर की तरफ है, अंदर की तरफ। मतलब बोर्ड से परपेंडिकुलर आउटवर्ड एक डायरेक्शन है और बोर्ड से परपेंडिकुलर इनवर्ड एक डायरेक्शन है, दो। अभी अपन ओपन के लिए पढ़ रहे हैं। दो इंपॉर्टेंट डायरेक्शन मैं यहां लिखता हूं। डायरेक्शन क्या क्या है, दो रिप्रेजेंटेशन है डायरेक्शन लिखने का। कि अगर एक सर्कल के अंदर अपन ने डॉट बना दिया तो इसका मतलब है क्या कि ये क्या है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ऐसा वाला डायरेक्शन। इधर देखो, ये वाली डायरेक्शन जो है, ये वाली सर्कल से बाहर आता हुआ डायरेक्शन, ये क्या है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। और कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा सिंबल, इसका मतलब होता है क्या, परपेंडिकुलर इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब अंदर, ये बोर्ड के अंदर सोचो। सही है। देखो अजम्पशन हम क्या मानते हैं कि जब भी अपने सामने में कहीं पे ओपन एरिया आएगा, ओपन एरिया, तो उस कंडीशन में इसकी डायरेक्शन को तो आप बाहर मानो या अंदर मानो, कहीं भी मान सकते हैं, अंदर भी मान सकते हैं, बाहर भी मान सकते हैं।
ये भी ओपन एरिया है सर्कल का, तो इसकी भी डायरेक्शन किधर, बाहर की तरफ या फिर अंदर की तरफ। इसकी भी एरिया को किधर मान सकते हैं, बाहर की तरफ या फिर अंदर की तरफ। जबकि इसमें क्लोज एरिया के लिए हमको एक कंडीशन है कि क्लोज एरिया हमेशा के लिए बाहर ही मानते हैं। मतलब अगर इस वाले सरफेस की एरिया देखो आप, ये वाले सरफेस देखो, इसकी एरिया को हम बाहर ही मानेंगे। उसी तरीके से अगर ये वाला सरफेस देखो, इसको भी बाहर ही मानेंगे। इस वाले को देखो, इसको भी बाहर ही मानेंगे। और इस वाले को किधर, इसको भी बाहर मान। क्लोज एरिया की खासियत है कि क्लोज एरिया में हम एरिया की जो डायरेक्शन है ना, ये बाहर ही मानते हैं, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। और कहीं पर जैसे ये स्फीयर है, स्फीयर में सर कैसे माने, सिंपल सी बात है, यहां से एक डॉट लिखो, ऐसा ऐसा, ये सब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। इधर ये 90 का, ये एरिया वेक्टर, ये भी एरिया वेक्टर, ये भी एरिया वेक्टर। अजम्पशन क्या क्या बोला मैंने, एक बार बताओ। क्लोज, इसकी जो अगर हम वेक्टर इसको बनाए तो इसकी डायरेक्शन हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिखा जा सकता है। सर्कल है तो इसमें भी दोनों ही लिखा जा सकता है, डॉट लिखो या फिर क्या परपेंडिकुलर। इसमें भी क्या लिख सकते हैं, अंदर या फिर किधर, बाहर। दो चीजें ध्यान में रखने हैं कि अपने को क्या मानना है कि जब सरफेस एरिया कैसा रहे, क्लोज्ड, क्लोज्ड मतलब रूम के अंदर, हमें रूम चारों तरफ से क्लोज है, कोई डब्बा देख लो वो चारों बगल से क्लोज है, तो क्लोज की डायरेक्शन हम परपेंडिकुलर आउटवर्ड ही मानते हैं। ओपन एरिया की खासियत है कि इसको हम अंदर भी, ये किधर है, सर्कल के अंदर डॉट तो बाहर की तरफ, सर्कल के अंदर क्रॉस तो अंदर की तरफ, सर्कल के अंदर डॉट तो बाहर की तरफ, सर्कल के अंदर क्रॉस तो अंदर की तरफ। तो मैं लिख देता यहां पे, फॉर ओपन एरिया, फॉर ओपन एरिया डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर आउटवर्ड और परपेंडिकुलर इनवर्ड। पहला तीन नोट कर लो। ओपन एरिया के लिए डायरेक्शन को हम बाहर भी मान सकते हैं और अंदर भी मान सकते हैं। दूसरा, फॉर क्लोज्ड एरिया, फॉर क्लोज्ड एरिया डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर आउटवर्ड। इसको अंदर नहीं मान सकते हम, हमेशा किधर मानने पड़ेंगे, बाहर की तरफ। देख लो आप, ये पूरा एरिया वेक्टर पे एकदम बेसिक है, जो आगे यूज आएंगे फिजिक्स के अंदर, जब गॉस थ्योरम ये सब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में। बट अभी अपन पढ़ लेते तो थोड़ा अच्छा रहेगा उस समय के लिए कि परपेंडिकुलर आउटवर्ड, परपेंडिकुलर इनवर्ड। आप इसको नोट कर सकते, पॉज करके वीडियो आप नोट कर लो इसको। सही है, हटा दो इसको। अब अपन आगे बढ़ते हैं। वेक्टर सीख लिया, वेक्टर में क्या क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, और एक वर्ड अपने पढ़ा था उसको अंडरलाइन करके छोड़ा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को। उसके लिए अपन आगे पढ़ेंगे, उसके बारे में कुछ आइडिया तो आया अपने को किसको वेक्टर बोलेंगे। एरिया वेक्टर है, स्केलर, फिजिक्स के अंदर अपन इसको वेक्टर मानेंगे। और दो तरह के एरिया होगा,
ओपन एरिया, क्लोज एरिया। ओपन एरिया को किधर मानते हैं? बाहर की तरफ। और क्लोज एरिया को किधर मानते हैं? ओपन एरिया को बाहर अंदर दोनों तरफ, और क्लोज्ड एरिया को किधर? हमेशा बाहर की तरफ। सही है। यहां पे एक नोट करने वाली बात और है, पहले स्केलर पढ़ लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर इसके बारे में आप जानते हो, इसके बारे में अपन ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले, बस डेफिनेशन पढ़ेंगे। बोला जाता है कि द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी which having the physical quantity which having only magnitude is known as स्केलर क्वांटिटी। जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड, जैसे अगर मान लो एक डेली लाइफ का अपन एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं इस कार की स्पीड कितना है, तो आप क्या बोलते हैं? 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, या 40 किलोमीटर पर आवर, ऐसे बोलते हैं। तो आप ये थोड़ी बोलते हैं कि कार किधर जा रहे हैं, नहीं। तो स्पीड कौन सी क्वांटिटी हो गई? स्केलर। तो उसी तरह से कुछ कुछ इसके एग्जांपल है, जैसे वेक्टर के कुछ एग्जांपल पढ़े। डिस्टेंस, इसको अपन एस से लिखेंगे। स्पीड, वर्क, पावर, एनर्जी, वर्क, पावर, एनर्जी, फ्लक्स। इसमें दो तरह के फ्लक्स होंगे, चाहो तो सिंबल आप लिख सकते हो फ्लक्स की। फ्लक्स, पोटेंशियल, वी, और आ सकते हैं इसमें करंट, टेम्परेचर, टाइम, ETC करते हैं। एक एक करके सोच सकते हो। अच्छा, मैं मेरे से अगर कोई टाइम पूछे, हम क्या बोलते हैं कि 9 बजे है, 10 बजे है। हम ये थोड़ी बोलते 9 बजा है नॉर्थ डायरेक्शन में, ऐसा तो कभी बोलते नहीं। या 10 बजे है ईस्ट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब टाइम अगर हमसे कोई पूछता है तो उसको हमको मैग्नीट्यूड बताने से मतलब होते हैं, या फिर उसकी डायरेक्शन से नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड। अगर हम उसको मैग्नीट्यूड बता देंगे तो वो खुश हो जाएगा कि हाँ इसने सही बताया। उसी तरह से टेम्परेचर देख सकते हो। टेम्परेचर अगर मान लो मैं पूछूं क्या क्या अभी बताओ बाहर की टेम्परेचर कितनी है, तो आप बोलोगे जैसे मेरे यहाँ भी 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आप यही बोलोगे 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड बोलने, ऐसा थोड़ी लोग बोलते हैं कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड है नॉर्थ डायरेक्शन में, थोड़ा अजीब से नहीं लग रही है स्टेटमेंट। या 30 डिग्री सेंटीग्रेड है साउथ डायरेक्शन में, डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं। करंट, हाँ करंट एक एक्स्ट्रा चीज़ है, इस पर स्टार भी लगा देता मैं। करंट के बारे में अभी पढ़ेंगे। बाकी पोटेंशियल 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, पावर, एनर्जी, जूल, ये सब चीज़ें क्या कहलाते हैं? स्केलर। इसमें भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है करंट, जिसमें हम अभी लिख देते हैं, पहले आप इसको नोट कर लो। अब अगर अपन बात करें, थोड़ा करंट पे चर्चा करते हैं। आपके मन में आएगा कि सर करंट के पास तो दोनों चीज़ है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी। करंट के पास दोनों चीज़ है, मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन, फिर भी सर ये वेक्टर है, स्केलर है। जैसे अगर अपन एक वायर ले लें, इसमें मान लेते हैं कि हम करंट है 2 एम्पियर की। आप सोच के देखो तो ये 2 एम्पियर, तो मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड है 2 एम्पियर की, और डायरेक्शन ध्यान से देखो तो ऐसा लिखा है
ये डायरेक्शन, बट फिर भी हम बोल रहे हैं क्या, फिर भी हम बोल रहे हैं कि करंट जो है कैसा क्वांटिटी है, स्केलर। इसके पीछे लॉजिक है। याद करो वेक्टर की डेफिनेशन का वो वाला पॉइंट जहां पे मैंने बोला था कि मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए, और उसके साथ साथ वो मानना चाहिए किसको, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को। हम देखते हैं थोड़ा, यहां पर मान लो 2 वायर है, इधर से 2 एम्पियर का करंट आया, इधर से 3 एम्पियर का करंट आया, तो इधर से कितना करंट भागेगा, 5 एम्पियर का। जब ये एंगल है मान लेते हैं हम 30 डिग्री की, सही है। जब इधर से आया 2 एम्पियर का करंट, इधर से आया 3 एम्पियर का करंट, और ये एंगल को बढ़ा दिए 60 डिग्री का, तो इधर से कितना करंट जाएगा, 5 एम्पियर की करंट। एक चीज नोट करने वाली बात है, चाहे एंगल 30 डिग्री पे है या चाहे एंगल 60 डिग्री पे है, 2 एम्पियर और 3 एम्पियर को ऐड करने पे हमेशा हमको क्या मिल रहा है, 5 एम्पियर। या एंगल के बढ़ाने से चेंज हो गए, नहीं। इसका मतलब है कि करंट में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट फिर भी ये स्केलर इसलिए है क्योंकि ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को नहीं मानता। सही है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर भी ये किसको नहीं मानता, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को। इसलिए करंट स्केलर क्वांटिटी कहलाते हैं। तो अब यहां पर नोट कर देते, नोट करके क्या लिख सकते हैं, करंट हैविंग magnitude as well as direction, but current does not obey triangle law of vector addition, so that करंट इज, हम करंट को स्केलर मानेंगे, करंट इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। देखो ऐसे क्वांटिटी को हम टेंसर बोलते हैं, समझे, जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, बट ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को नहीं मानता और स्केलर है। ऐसे जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो फिर भी अगर ये स्केलर कहलाते हैं, ऐसे क्वांटिटी को एक अलग नाम दिया गया है जिसको हम बोलते हैं क्या, टेंसर। पहले आप इसको नोट कर लो, रीजन पता लगे होंगे कि करंट को हम क्यों बोलते हैं कि स्केलर है। कभी कभी कोई टीचर आपको बोल देंगे क्या कि ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन समझ के नहीं रटने, रीजन है इसके प्रॉपर। ट्रायंगल लॉ को मानेगा तब वेक्टर है, अगर नहीं मानेगा तो हम उसको वेक्टर नहीं बोल सकते, क्योंकि उसमें ना तो मैग्नीट्यूड है, मतलब उसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर भी ये ट्रायंगल लॉ को नहीं मानता। तीनों को मानना चाहिए तब वेक्टर होते हैं, एक प्रॉपर डेफिनेशन है। आप इसको नोट कर लो। अगर हमसे कोई पूछे कि करंट के पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन, और फिर भी ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी, तो इसका रीजन हम बताएंगे कि हाँ ये बात सही है कि मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, बट क्या नहीं, किसको ये नहीं मानता, ट्रायंगल लॉ। इसके बारे में बहुत अपन ने पढ़ा है, अभी और पढ़ेंगे, ये बहुत बार आएगा, यही इस चैप्टर का सबसे मेन पॉइंट होते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर है? तो अभी अपन ने डेफिनेशन देखा, ये सारी चीजें नोट कर लो पॉज करके, सब चीज प्रॉपर अपने को मिल रहे हैं कि एरिया वेक्टर है, डायरेक्शन कैसे मानते हैं, करंट स्केलर है। साइड में आप कहीं पर लिख लो टेंसर, ये नहीं है अपने सिलेबस में, इसको अपन पढ़ेंगे ही नहीं। टेंसर बस इसके बेसिक बता देता है, इसमें क्या क्या आ जाएंगे,
करंट, प्रेशर और आएंगे। करंट, प्रेशर दो चीज आप ध्यान में रख लो कि ये दो चीज में क्या है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होते। प्रेशर के साथ भी यही कहानी, बट ये क्या कहलाते हैं, टेंसर। और इसके नीचे में आप चाहो तो लिख लो नॉट इन सिलेबस। तो अगर अपने सामने में आए क्वेश्चन तब उसको अपन स्केलर ही बोलेंगे, वेक्टर नहीं बोलेंगे। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े, समझ रहे हैं ना? आगे बढ़े। अब इसके बाद जो है अपन ने वेक्टर की डेफिनेशन देखा। एक दो चीज और है। स्केलर क्वांटिटी जो है, स्केलर क्वांटिटी को मैंने बोला था कि 2 + 2 4 हो जाते, 2 + 1 3 हो जाते, 2 - 1 1 हो जाते, 2 ÷ 2 1 हो जाता, 2:2 4 हो जाते। बोला जाता कि सभी स्केलर क्वांटिटी को जोड़ने के लिए उसको बोलते हैं अपन जनरल अलजेब्रिक रूल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि बच्चा ये गलती करता है। जनरल अलजेब्रिक रूल, जनरल अलजेब्रिक रूल आर ओनली वैलिड, रूल्स लिख लो आप, रूल्स आर ओनली वैलिड फॉर स्केलर क्वांटिटी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इतना भी आपने पढ़ा है बचपन से कि 2 + 2 4 होते हैं, 3 + 2 5 होते हैं, ये सब सिर्फ किस में, स्केलर में लगाएंगे। अगर हमको वेक्टर को जोड़ना है, घटाने हैं, तो उसके लिए अलग मेथड है और उस मेथड को इस चैप्टर में हमको सीखना है। क्लियर है मेरी बात? जो आपने पढ़ा होगा जनरल अलजेब्रिक रूल का मतलब वही प्लस, माइनस, मल्टीपल एंड डिवीजन। ये सब सिर्फ और सिर्फ किस में लगेंगे, स्केलर में। 2 + 2 4 इस तरह की चीजें वेक्टर में नहीं लगाने हैं। क्योंकि बच्चों से अगर पूछो कि 2 न्यूटन + 2 न्यूटन कितना होते, तो धरसिन बोलेंगे कितना, 4 न्यूटन। सही कि गलत? गलत। 4 न्यूटन होगा, कितना होगा वो हम देख सकते हो इधर। यहां पे अगर देखें, समय के साथ सीख जाएंगे अपन। मान लो ये मास है, इधर लगा 2 न्यूटन का फोर्स, ये F1, इधर लगा F2 भी 2 न्यूटन का। तो अगर हमसे कोई पूछे कि F1 + F2 का बताओ कितना है, तो इसको हम 2 नहीं बोलेंगे, ये 2√2 आएगा। अभी पढ़ेंगे इसके बारे में कि ये कहां से आए। अगर यही ब्लॉक ऐसा है, इधर से लगे 2 न्यूटन, इधर से लगे 2 न्यूटन, तो अगर नेट फोर्स की बात कर लो, F1 F2, तो F2 कितना का, Fnet कितना का, Fnet का मतलब यही है कि F1 + F2 दोनों का अगर जोड़ेंगे तो अब यहाँ पे 4 न्यूटन दे देगा। सोचो, कभी 2√2 दे रहा है, कभी 4 दे रहा है। तो जनरल लगेगा क्या वेक्टर में? नहीं, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए कुछ अलग ही रिजल्ट मिल रहे हैं हमको। ट्रायंगल लॉ की हेल्प से निकालेंगे। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं अपन, नोट कर लो इसको एग्जांपल करके आप। ये बात इंपॉर्टेंट है कि कभी भी इसके वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर के जैसा मत जोड़ना। उसको जोड़ने के, सब्ट्रैक्ट करने के, मल्टीपल करने के अलग मेथड। सॉरी। अब अपन देखते हैं, यहां पे एक दो बात और है। वेक्टर इज डिनोटेड बाय, देखो जैसे इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर लिख दिए, इसके ऊपर एरो लगा दो, कोई भी लेटर, V, Z, etc। या एक और एनसीईआरटी की बुक आप पढ़ोगे ना, तो अपने एनसीईआरटी की बुक में क्या किया गया कि वेक्टर क्वांटिटी को बोल्ड लेटर से दिखा दिया गया, ऐसे A, R, V,
बोल्ड लेटर से दिखा दिया गया। सही है ये। दूसरा एक और तरीका है कि वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। एरो देखा है कि नहीं, वही तीर कमान, ऐसे एक एरो। एरो में तीन चीजें होती है, एक कहलाता है हेड, एक कहलाता है टेल और ये कहलाता है लेंथ। तीनों का अपना अपना सिग्निफिकेंस है। लेंथ का मतलब है, मैं लिख देता हूं, सॉरी उल्टा लिख दिए मैंने, ये कहलाता है हेड, ये कहलाता है टेल। देखो हेड किसको दिखाता हूं, हेड रिप्रेजेंट डायरेक्शन। हेड हमको बताता है डायरेक्शन को। देखा होगा जैसे मान लो यहां से अपन पुणे जाए, तो अगर उसकी रोड इधर जाती है तो एरो ऐसे दिखाता है, अगर इधर होंगे तो एरो इधर दिखाएगा। तो एरो की जो हेड होती है ये क्या दिखाता, डायरेक्शन। सही है। एक और इंपॉर्टेंट है एल, लेंथ। लेंथ हमको क्या दिखाता है, लेंथ एल जो है ये दिखाता हमको क्या, रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, इंपॉर्टेंट पॉइंट। और टेल देख लो अपोजिट डायरेक्शन को, लेंथ मैग्नीट्यूड को। जैसे एग्जांपल हम यहाँ पे दिखा देते हैं, एक अगर इतना बड़ा एरो को मैंने 5 न्यूटन दिखाया और हमको अगर 10 न्यूटन दिखाने हैं तो इसका डबल कर दो, लेंथ का डबल, तो ये कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन को। सही है। अपन आज यही तक रखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे सारी बातें। बेसिक क्लास है, अपन रेगुलर एक एक लेक्चर पढ़ेंगे, एक एक लेक्चर डेली के। आज यही तक रखते, कल अपन इससे आगे बात करेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर की। आज अपन ने बहुत बेसिक सा चीज पढ़ा है, क्या क्या, कि वेक्टर किसको बोलेंगे, स्केलर क्या होते हैं, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करें, किसको वेक्टर बोलेंगे किसको नहीं बोलेंगे। वेक्टर में दो, एक कंफ्यूजिंग वाला दो टॉपिक पढ़ा अपन ने, करंट वाला और एक एरिया वाला। एरिया वेक्टर है, करंट स्केलर है। क्यों स्केलर है, क्योंकि वो ट्रायंगल लॉ को नहीं मानते। रिप्रेजेंट तरीका ये है कि आप इंग्लिश अल्फाबेट लेटर के ऊपर क्या लगा दो, एरो लगा दो। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे सारी बातें। आज के लिए यही रखते, ओके बाय।